Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हमने जो नया लेक्चर स्टार्ट करना है डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। लेक्चर है हमारा लेक्चर 1 अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का हमने स्ट्रक्चर देखना है कि एटम के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसके लिए एसएलओ देख लेते हैं। डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम in terms of electron, proton and neutron। जो पहला SLO है वो किस बारे में है कि डिस्क्राइब करना है और ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके देखना है कि किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर जो है वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट SLO is about describe an atom as an electrically neutral entity। एटम को देखना है हमने कि एटम किस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटाइटी होता है कि उस पर जो चार्ज है वो जीरो हो जाता है, किस तरह से जीरो हो जाता है ये हमने देखना है इन सेकंड SLO। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी देखते हैं। डू यू नो व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? क्या आप जानते हैं कि एटम का साइज क्या होता है? नहीं तो मैं बताती हूँ आपको। Imagine you were shrunk down to size of an atom and are standing next to a grain of salt। Imagine करें कि आपका साइज इतना छोटा हो जाए कि आपके पास पड़ा हुआ नमक का दाना आपको इस तरह से लगे कि वो एक माउंट एवरेस्ट है जो कि टॉलेस्ट माउंटेन है ऑन अर्थ। आपको नमक का दाना जो है वो उसके साइज का लगे तो आप जो होंगे उनको इमेजिन करें कि आप एक एटम होंगे। तो इतना छोटा साइज होता है एटम का। लाइक इन दिस पिक्चर ये एक बच्चा जो है वो श्रंक हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि उसको ये नमक का दाना जो है, सॉल्ट ऑफ ग्रेन जो है वो माउंट एवरेस्ट की तरह इतनी बड़ी लग रही है, इतने बड़े पहाड़ की तरह लग रहा है ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो जो बच्चा है इसका साइज जितना है इसको इमेजिन करें कि ये एक एटम का साइज है, बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज। अगर हम एक डॉट लगाते हैं तो उस डॉट में 20 मिलियंस ऑफ एटम जो हैं वो उसमें अबाउट 20 मिलियंस ऑफ एटम पाए जाते हैं उस एक डॉट में। इतना छोटा साइज होता है एटम का। नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन। कैन एटम बी डिवाइडेड फर्दर? क्या एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही एटम का साइज बहुत छोटा होता है, उसको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एटम मेड अप ऑफ? तो एटम जो है वो किससे मिलकर बनता है? यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो मिलके एक एटम बनाते हैं। सो देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से है एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर जो है एटम का उसको हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स की बेस पे स्टडी किया जा सकता है। वन इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स के उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और वो क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर मेन सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स एटम में पाए जाते हैं लेकिन जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। दूसरा जो पॉइंट है जिसकी बेस पे हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं वो है कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी अरेंजमेंट एटम में क्या होती है, ये कहाँ कहाँ एटम में पाए जाते हैं। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो ये एक पिक्चर है जिसमें एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है येलो कलर का, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है जो बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है एटम के। सर्कल ये एक बॉल शेप सर्कल है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वन इज
प्रोटॉन एंड सेकंड इज न्यूट्रॉन। ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड जो हैं शेल्स होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ग्रे कलर के, ये शेल्स हैं, इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है वो रिवॉल्व करता है, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। सो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम में पाए जाते हैं और इनकी अरेंजमेंट क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस विद इन शेल्स। सो ये तीनों की समरी है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो 1897 में एक जे थॉमसन साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया। एटम का साइज जो है वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बहुत छोटा साइज होता है और इसका मास भी बहुत कम होता है, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। बहुत ही स्मॉल साइज होता है और मास भी बहुत कम होता है। इसके अलावा ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस विद इन शेल्स, लाइक इन दिस जिफ जो ये येलो कलर के आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद इन शेल्स। सो नेक्स्ट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन 1920 में रदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और इस पार्टिकल का साइज जो है वो 1837 टाइम्स हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। ये 1837 टाइम्स इसको 1837 टाइम्स अगर हम गिने तो इतना जो है, इतने टाइम ये हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। और इसका जो इस पे चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, दैट इज नेगेटिव, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव। इसका मास जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 1932 में एक जेम्स चैडविक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया। इसका साइज जो है सेम होता है प्रोटॉन के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज सेम होता है, मास भी सेम होता है और ये एक ही जगह पे पाए जाते हैं विद इन न्यूक्लियस। लेकिन जो इसमें फर्क है वो ये है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। सो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक समरी थी। क्या क्या है, रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द शेल्स और ये बहुत स्मॉलेस्ट होता है देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम साइज के होते हैं, सेम मास होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। सो नेक्स्ट इज एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिकली एक न्यूट्रल एंटिटी है ये देखते हैं। चूंकि मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो शेल्स हैं उनमें रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और शेल्स में नेगेटिव चार्ज। सो ये एक एटम है डेट इज सोडियम। इसमें देखते हैं कि इसके जो प्रोटॉन हैं डेट आर 11, तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसके इलेक्ट्रॉन भी सेम है। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है एटम में बराबर होती है। सो इस तरह से जो ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनकी तादाद सेम होने की वजह से जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं रहता, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी बन जाता है। सो क्या पढ़ा हमने, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय टू एस्पेक्ट्स, subatomic particles that are electron, proton and neutron and arrangement of these particles कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं विद इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज an atom has no charge, it is electrically neutral entity because of having equal number of oppositely charged particles। जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी है क्योंकि
जो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उनका चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो एटम पे कोई चार्ज नहीं रहता। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। असेसमेंट है आज के एसएलओस पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसको आपने सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आया कि आपने इसको सही से सॉल्व किया या नहीं। नेक्स्ट इज होमवर्क। होमवर्क करना है आपने व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम। आपने सर्च करना है कि एटम का साइज क्या है। सर्च ऑन इंटरनेट, कंपेयर इट विद द साइजेस ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। पहले आपने एटम का साइज सर्च करना है कि एटम का साइज क्या है, फिर उसको कंपेयर करना है एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के साथ। उस पर आपने एक चार्ट बनाना है और अपना चार्ट जो है अपनी फाइंडिंग्स के साथ वो आपने क्लास में प्रेजेंट करना है। So I hope now are you able to tell about the structure and tell about and draw the structure of an atom. Thank you so much. Allah Hafiz.